नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है। 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है कि 12 पुरुष या 18 महिला, तो आप यहाँ पर पुरुष को P लिख लीजिएगा और महिला को M लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितना काम 12 पुरुष करते हैं उतना ही काम 18 महिलाएं करती हैं। ठीक है, बात को समझे आप लोग। जितना काम 18 पुरुष करते हैं उतना ही, जितना काम 12 पुरुष करते हैं उतना ही काम 18 महिलाएं करती हैं। तो यहाँ से आप लोग पुरुष और महिला में रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 18/12। ठीक है, इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 6 3 18 और 6 दूना 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि P/M आपका यहाँ पर निकल के आ गया 3/2। सबसे पहले आप लोग इतना काम तो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिएगा, इनमें से आप किसी एक को पकड़िएगा, या तो आप 12 पुरुष को पकड़ेंगे या 18 महिलाओं को। तो मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ 12 पुरुषों को। ठीक है, कि 12 पुरुष और एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि 12 पुरुष हैं और एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, अब आप बराबर का निशान लगाइएगा। ठीक है, फिर आप देखिए आपसे आगे क्या कह रखा है। आगे कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। क्या कह रहा है? 8 पुरुष, तो हम लिख लेंगे 8 पुरुष को लिखेंगे P और प्लस 16 महिला, तो 16 महिलाओं को लिखेंगे M। तो ये जो हैं इसे कितने दिन में काट सकेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर कि ये इन्हें X दिन में काट सकेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल सा काम है कि X का मान फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? आप P का मान यहाँ से 3 रखेंगे, M का मान यहाँ से 2 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिएगा, P का मान कितना रखेंगे? P का मान आप रखेंगे यहाँ पर 3। तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 12 गुणा 3 गुणा 14 बराबर। ठीक है, बराबर। अब देखिए 8P है तो 8 दिया कर देंगे, 24 हो जाएगा, प्लस 16M, 16 दूना 32 कर देंगे, गुणा आपका हो गया X। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका है 12 गुणा में आपका है 3 गुणा में आपका है 14। आपको ये पता है गुणा वाली चीज़ आपके भाग में आ जाएगी, तो हम भाग बटा कर लेंगे और 24 और 32 कितना होगा, इसको जोड़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा 56। ठीक है, बराबर आपका हो गया यहाँ पर X। इतना काम। यहाँ से आपको X की वैल्यू निकालनी है। देखिए 14 एकन 14, 14 चौका 56, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, तो 3 तियाँ 9 बराबर X। X का मान आपका 9 आ गया, इसका मतलब है कि 9 दिन में उसे काट सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, इसी टाइप के सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको इन सवालों को हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर आप सभी के सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ एक काम 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियाँ उसे कितने दिनों में कर पाएंगे। 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ, आप इसे नोट करेंगे। आप यहाँ पर लिख लेंगे कि 16 पुरुष तो मतलब 16P, या का मतलब मैंने आपको बताया कि जितना काम 16 पुरुष करेंगे उतना काम 20 स्त्रियाँ करेंगी। मतलब 16P बराबर आप कर देंगे 20S। स्त्रियों को आप S मान लीजिए। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कुछ भी आप लिखिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर P/S निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 20/16। और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो ये P/S आपका निकल के आ गया है 5/4। इसके बाद आगे देखिएगा,
आगे देखेंगे आप लोग, सवाल है कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में करते हैं, इनमें से आप किसी एक को पकड़िएगा। तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ 16 पुरुष को, ठीक है, क्योंकि या लगा है, या का मतलब अथवा, चाहे 16 पुरुष को पकड़िएगा या तो 20 महिलाओं को। तो मैं यहाँ पर 16 पुरुष देखता हूँ, ठीक है। तो 16 पुरुष हैं और एक काम करते हैं 25 दिन में। तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कि आप इसको नोट करेंगे, 16 पुरुष मतलब 16 पुरुष हैं और ये काम करते हैं 25 दिन में, बराबर का आप लगाएंगे निशान, ठीक है। अब आप देखेंगे ये काम कौन करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियाँ उसे कितने दिन में करेंगे। कौन कौन, 28 पुरुष 15 स्त्रियाँ। तो नोट करेंगे यहाँ पर 28 पुरुष प्लस 15 स्त्रियाँ, और इसे कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेंगे x दिन में करेंगे, ठीक है। इतना कह लेंगे आप सभी लोग। आगे देखिएगा, देखिए 16 पुरुष और p का मान कितना है, p का मान है 5, तो p का मान 5 रखेंगे सीधे, ठीक है। देखिए 16 पंचे होगा 80 गुणा 25 बराबर। अब देखिए 28 और p, 28 पंचे 140 प्लस 15s, 15 चौका 60 और गुणा कर देंगे यहाँ पर x से, ठीक है। तो अगले आयन में हम यहाँ पर करेंगे, देखिए 80 गुणा में कर देंगे 25 और बट्टा में कितना हो जाएगा 140, 60 मतलब 200 बराबर में आपका हो जाएगा x। इतना यहाँ पर हो जाएगा 25 एकन 25, 25 अट्ठे 200 और 8.80, तो यहाँ पर हो गया 10 बराबर x। कितना हो गया 10 आपका यहाँ पर हो गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अब आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होगी। आगे भी आपके लिए मैंने बहुत सारे प्रश्न रखे हैं ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपको कभी भी कोई समस्या आगे ना हो, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। देखिए दोगुना कार्य है, पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। शुरुआत करेंगे 6 पुरुष या 12 महिलाओं की। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि 6 पुरुष बराबर 12 महिलाएं। यहाँ से अगर आप पुरुष अपान महिलाएं निकालेंगे तो आपका आएगा 12/6। यहाँ पर आपका होगा 6 कन 6 दूनी 12, p/m बराबर आपका हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सवाल को सॉल्व करना। शुरुआत में करा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं में से किसी आप एक को उठाएंगे, तो मैं यहाँ पर उठा लूँगा 6 पुरुष को, ठीक है। तो 6p और 20 दिन में करते हैं तो 20 कर देंगे, ठीक है, 20 बराबर। अब आगे आप देखेंगे लिखा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने में करेंगे। देखिए दोगुना कार्य हो गया। अब यहाँ पर बात थोड़ी समझने वाली है। तो मैं देखिए ये गुणा लिख रहा हूँ तो इसका कुछ तो रीजन होगा, तभी तो लिख रहा हूँ ना। तो मैं आपको पहले इसका बताता हूँ रीजन क्या है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है कि m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। ये आपका फार्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं था तो आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब क्या है कि जितने भी जो भी एम का मतलब मैन या वुमेन जो कुछ भी हो, ठीक है, जितने व्यक्ति काम करेंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे। D1 का मतलब दिन जो होंगे वो भी ऊपर रहेंगे। और W का मतलब वर्क मतलब कार्य, आपका जो कार्य होगा ना वो आपका नीचे लिखा जाएगा, बट्टा में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएँ, तो अगर हम इसको नोट करें यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 पुरुष और 16 महिलाएँ। और कह रहा है कि इससे दोगुने कार्य को, तो कार्य दोगुना है तो इसका मतलब बट्टा में यहाँ पर 2 कर देंगे, ये W2 लिखा इसलिए। और कितने दिन में करेंगे तो यहाँ पर निकलेंगे x दिन में करेंगे। अगर इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ताकि मेरा सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। और हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, p का मान रखेंगे, m का मान रखेंगे। तो देखिए 6p, p कितना है 2, 6 दूनी 12, आपका हो गया 12 गुणा हो गया आपका 20। और ये वाले जो आपके 2 है ना ये भी आपके गुणा में आ जाएंगे 2 बराबर। अब आपका लिखा हुआ है कि 8p, तो 8 दूना 16 प्लस 16m, 16 एकन 16
गुणा एक्स, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो आपका रहेगा 12 गुणा 20 गुणा 2, बट्टा की बात करेंगे 16 16 आपका हुआ 32 बराबर एक्स। इसको आप करेंगे सॉल्व, 4 16 4 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16, और देखिएगा गलत मैंने कह दिया, 4 तियाँ 12, फिर देखिए 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये आपका एक्स कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15, मतलब 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो आप नोट करेंगे कि 3 पुरुष या का मतलब बराबर 4 महिलाओं के। ठीक है, तो P/M निकालेंगे तो आपका आएगा 4/3। इसके बाद आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा था इनमें से कोई एक उठाएंगे, आप उठाएंगे 3 पुरुष। ठीक है, आप नोट करेंगे कि 3 पुरुष और एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे। देखिए 7 पुरुष तो आप करेंगे 7P और प्लस 5 महिलाएं तो करेंगे आप 5M, और कह रहा है कि जोतने में कितना समय लगाएंगे, हम मान लेंगे x समय लगाएंगे। ठीक है, बस इसको ही आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करेंगे 3P, तो P का मान 4, 3 चौका 12 गुणा 43 मतलब 43 बराबर 7P, 7 चौका 28 प्लस 5 तियाँ 15, और गुणा में क्या कर देंगे x। 12 गुणा 43 बटा में कितना होगा, इनको जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 असला का 1 43 बराबर x। ठीक है, तो ये तो कट गया, ये आपका हो गया 12 बराबर x, तो x बराबर 12, 12 बराबर x, मतलब कहने का ये है कि आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 12 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी को सवाल समझ में आ गए हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, सबसे पहले आप यही नोट कर लेंगे 5 पुरुष बराबर 8 महिलाओं के, तो यहाँ से अगर आप पुरुष अपान महिलाएं निकालेंगे तो आपका आएगा 8/5। इसके बाद आप आगे देखेंगे किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब 5 पुरुष उठाइएगा या तो 8 महिलाएं, एक काम कर सकते हैं 12 दिन में। इसका मतलब है आप नोट कर लेंगे 5 पुरुष और एक काम कर सकते हैं 12 दिन में, बराबर करा उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। इसी कार्य को करना है 2 पुरुष को करना है और उसके साथ में 4 महिलाओं को करना है, तो कितने दिन में कर पाएंगे, आप मानेंगे x दिन में कर पाएंगे। इसके बाद आप P का मान रखेंगे 8, तो 8 पंचे 40 गुणा 12 बराबर, और है 2P, तो 2 अट्ठे 16 प्लस 4M, 4 पंचे 20 गुणा में आप कर देंगे x। ठीक है, ये आपका हो गया 40 गुणा हो गया 32, 32 नहीं 12, और बट्टा में कितना होगा 16 20 36 बराबर x। इसके बाद देखिए 12 एकन 12, 12 तियाँ 36, ये आपका हो गया है 40/3, और जब आप इसको हल करेंगे ना तो ये आपका देखिए 3 से आपका जाएगा 13 तियाँ 39, बचा कितना 1/3, 13 से ही 1/3 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियाँ एक काम को 16 दिनों में संपन्न कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका लिखा हुआ है 3 पुरुष या का मतलब बराबर 6 स्त्रियाँ, तो आप यहाँ से एक काम करेंगे, आप यहाँ से पुरुष अपान स्त्री निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 6/3, 3 का डबल 6 हुआ, तो इसका मतलब है P/S आपका हो गया 2/1। अब सवाल को समझेंगे। सवाल हमारा है कि 3 पुरुष जो हैं एक काम 16 दिन में संपन्न कर सकते हैं, इसका मतलब 3 पुरुष गुणा 16। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे।
आगे है 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। 12 पुरुष का मतलब 12P हो जाएगा और प्लस 8 स्त्रियों का मतलब 8S हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा गया आपसे है कि मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। हम मान लेंगे X दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, P का मान रखेंगे 2, S का मान रखेंगे 1। 3 दूना 6 गुणा 12 बराबर 12P का मतलब 12 दूना 24, 8S का मतलब कितना हुआ, देखिएगा यहाँ पर 12P का मतलब कितना हुआ 24 प्लस 8S का मतलब कितना हुआ 8 और गुणा में कर देंगे हम लोग यहाँ पर X। देखिएगा यहाँ पर कि 6 गुणा 12 बटा, अब देखिएगा 24 और 8 कितना हुआ 32, ठीक है, कितना हुआ 32 और ये जो आपका बराबर हो जाएगा X, ठीक है। इसके बाद एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। कहीं पर गलती हो गई है थोड़ी सी, हाँ गलती हो गई है, ठीक है, गलती हमसे हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 16 था, मैंने यहाँ पर 12 कर दिया, यही गलती हुई है। तो चलिए इसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पता लग गया गलती कहाँ पर हुई है। ये आपका 16 था, ठीक है, यहाँ पर आपका 16 था। अब देखिए यहाँ पर तो आप हल कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि 16 एकन 16 दूनी 32 और 2 एकन 2 2 3 6, तो आपका X का मान कितना आ गया 3। तो 3 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात कर दें तो C ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, 3 दिन आपका बन जाएगा। 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट पाएंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे 12 पुरुष या 18 महिलाएं, ठीक है। देखिए क्या 12 पुरुष या का मतलब बराबर 18 महिलाएं, P अपान अगर M निकालें तो कितना आपका आएगा 18/12। इसको आप डिवाइड करेंगे 6 3 18, 6 दूना 12, P अपान M कितना आपका आ गया 3/2। इसके बाद आप आगे सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है कि 12 पुरुष किसी खेत की फसल को 14 दिन में काट सकते हैं। कहने का मतलब है कि 12P कह लेंगे, गुणा लगाएंगे और 14 दिन में काटते हैं तो गुणा 14 कर देंगे, ठीक है, बराबर। अब आप आगे देखेंगे तो आगे देखिए 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो यहाँ पर नोट करेंगे 8 पुरुष और प्लस 16 महिलाएं। अब आपसे कहा गया है कि ये उसे कितने दिन में काट पाएंगे, हमें आप मान लेंगे X दिन में काट पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे, इसको आप हल करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। देखिए कितना आएगा 12P 12 3 36 गुणा 4 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 8P, तो 8P 8 3 24 प्लस 16M 16 दूनी 32 गुणा X, 36 गुणा 4 बटा 24 32 कितना हुआ 56 बराबर X, ठीक है। ये 14 था। इसके बाद आप इसको हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कितना होगा 14 एकन 14, 14 चौका 56, 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो आपका आ गया 9X, ठीक है। मतलब X का मान कितना आ गया 9। इसका मतलब है कि 9 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए बचा हुआ है लास्ट प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया है, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है। देखिए 120 आदमी, बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है। 120 जो आदमी हैं इनका खाना, ठीक है, ये आदमी का खाना है बराबर 200 बच्चों के, ठीक है, 200 बच्चों के खाने के बराबर है, ठीक है। 120 आदमी का खाना 200 बच्चों के लिए बराबर है। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है और सवाल में कुछ नहीं है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया। अब यहीं पर बात समझिएगा, 150 बच्चों ने तो खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है। अब आप हमें ये बताइएगा, जब 150 बच्चों ने खाना खा लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 50 बच्चों के लिए खाना बचा हुआ है। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि जब 150 बच्चे खा चुके हैं तो मात्र कितने बच्चे बचे हैं, बच्चे बचे हैं 50 बच्चे बचे हुए हैं।
और आपसे कहा गया है कि तो बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त है। 50 बच्चों के लिए खाना बचा हुआ है, तो उससे कितने आदमी खा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रेशियो को समझे हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे 200 और आपके रह गए 50, तो इसका मतलब है इसमें अगर हम 4 से भाग कर दें 200 में, तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 50। ठीक है, अगर इसमें हम 4 से भाग कर दें ना, तो आपका 50 आ पाएगा। तो वही काम आप यहाँ पर करिए, यहाँ पर भी आप 4 से भाग कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल कितना आएगा, 30 आदमी। तो अगर आप समझदार हैं, कहने का मतलब अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, समझदार तो वैसे आप होंगे ही, तो आप समझ गए होंगे। 4 से भाग कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पर आएगा 30 आदमी। तो इसका मतलब है कि जो जितना भोजन 30 आदमी कर पाएंगे उतना 50 बच्चे कह लेंगे, तो आदमी की संख्या होगी सिर्फ 30। ठीक है, तो रेशियो से अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सवाल को समझे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।